बिहार चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग की तरफ से बिहार में वोटर रिवीजन कराया गया था, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसे एसआईआर कहा जा रहा है। और इस एसआईआर का उस वक्त सभी विपक्षी दलों की तरफ से विरोध किया गया था और यह दलील दी गई थी कि यह एसआईआर वोट चोरी के लिए कराया जा रहा है। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से हर बार यह कहा गया कि यह वोट जोड़ने के लिए किया जा रहा है, या फिर जो गलत वोट बनी हुई हैं, जो फेक वोट हैं, उनको हटाने के लिए किया जा रहा है और यह रिवीजन बहुत जरूरी है। लेकिन विपक्ष ने संसद से सड़क तक इसका विरोध किया था। अब बिहार में एसआईआर होने के बाद अब चुनाव आयोग की तरफ से घोषणा की गई है कि देश के 12 राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया शुरू की जाएगी और उत्तर प्रदेश में और पश्चिम बंगाल में तो शुरू कर भी दी गई है। तो अब लगातार जो ये सवाल उठ रहे थे कि एसआईआर के जरिए बीजेपी चुनाव आयोग से खेल करा रही है, और बिहार के जो नतीजे आए हैं, जिसमें कि प्रचंड बहुमत के साथ एक बार फिर एनडीए की सरकार बनी है, उसके बाद विपक्षी दलों की तरफ से और ज्यादा रोना गाना इस पर किया जा रहा है। और लगातार अभी भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि जो एसआईआर की प्रक्रिया है यह गलत है। अब एसआईआर के जरिए क्या वास्तव में कोई इस तरह का खेला होता है जिसमें कि वोट काट दी जाए? आज हम विश्लेषण में इसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं नगेंद्र भाटी। बिहार चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग की तरफ से वोटर रिवीजन कराया गया था बिहार में, और जो पहली ड्राफ्ट सूची आई थी अगस्त में, उसमें 65 लाख वोट काट दी गई थी और इसी को बेस बनाकर विपक्ष की तरफ से दलील दी गई थी कि देखिए 65 लाख वोट चुनाव आयोग की तरफ से काट दी गई हैं और यह वोट सबसे ज्यादा अल्पसंख्यकों की है, जिनको कि घुसपैठिया बताकर ना सिर्फ उनकी वोट काटी जा रही है बल्कि उनको देश से बाहर निकालने की जो संरचना है वो बनाई जा रही है। और ये एसआईआर नहीं है, ये एनआरसी है। ये सब कुछ विपक्ष की तरफ से कहा गया था, लेकिन चुनाव आयोग लगातार ना सिर्फ इस पर सफाई देती रही बल्कि अपना काम भी करती रही। और जो अगस्त की पहली ड्राफ्ट सूची आई थी, जिसमें कि 65 लाख वोट कटी थी, उसके बाद फिर चुनाव आयोग की तरफ से 1 महीने का वक्त दिया गया था कि जिनकी वोट कटी है वो फिर से अप्लाई करें। उसके बाद फिर वोट बनी और जो अंतिम ड्राफ्ट सूची आई उसमें लगभग 47 लाख वोट कटी थी। और आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह ऑर्डर दिया गया था चुनाव आयोग को कि वो जो ड्राफ्ट सूची आपने बनाई है या जो अंतिम सूची आपने तैयार की है, उसमें जिन लोगों की वोट कटी है उसको कारण सहित आप जो सरकारी दफ्तर हैं उनमें चस्पाइए। और ये सब लगाए भी गए थे चुनाव आयोग की तरफ से। तो 47 लाख वोट कटे थे एसआईआर की जो प्रक्रिया बिहार में हुई थी। और चुनाव आयोग की तरफ से जो सूची दी गई, जो कारण बताया गया, उसमें सबसे ज्यादा ऐसे लोगों की वोट कटी थी जो इस दुनिया में थे ही नहीं, यानी कि जिन वोटर्स की मृत्यु हो चुकी है। 22 लाख ऐसे लोग थे, लेकिन वो वोटर लिस्ट में थे। तो सवाल यही कि जो लोग इस दुनिया में नहीं है, क्या उनको वोटर बने रहने का अधिकार था? और यदि नहीं था तो फिर विपक्ष की तरफ से लगातार विरोध क्यों किया जा रहा था? इसके बाद सबसे ज्यादा जो तादाद थी वो ऐसे लोगों की थी जो दूसरे राज्यों में पलायन कर चुके थे और अब वो बिहार में वोट तक डालने के लिए नहीं आ रहे थे। उनकी भी वोट जो है वो अंतिम सूची में नहीं थी। उसी तरह से लगभग 7 लाख लोग ऐसे थे जिनकी 2 जगह वोट बनी हुई थी। तो यह तो खुद ही अपने आप में अपराध है कि कोई भी 2 वोटर कार्ड नहीं रख सकता। तो ऐसे लोगों की वोट कटी, लेकिन
जो ये 47 लाख वोट थी, उनमें कहीं भी ऐसे लोग नहीं थे जिनके लिए लगातार विपक्ष की तरफ से संसद तक को भी नहीं चलने दिया गया था और उसमें कहा गया था कि अल्पसंख्यक और गरीब लोगों की वोट एसआईआर के जरिए चुनाव आयोग काट रहा है। अब यदि बिहार की बात करें, जहां सबसे पहले ये वोटर रिवीजन हुआ था, अब वहां चुनाव के जो नतीजे आए उसके बाद हो हल्ला अभी भी हो रहा है और बिहार के नतीजों के बाद ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं शकील अहमद, उनकी तरफ से पार्टी छोड़ दी गई है और पार्टी छोड़ने के बाद वो भी यही कह रहे हैं कि देखिए, यदि ईवीएम की बात की जाए तो ईवीएम टेम्परिंग हो सकती है या नहीं, उसके साथ छेड़खानी हो सकती है या नहीं, यह अपने आप में एक अलग विषय है और ईवीएम पर अविश्वास बीजेपी भी पहले उठा चुकी है। खुद पार्टी के जो सबसे ज्यादा वरिष्ठ नेता हैं एल के आडवाणी, वो भी ईवीएम पर सवाल उठा चुके हैं, तो यह एक अलग मुद्दा है। लेकिन एसआईआर के जरिए जो 65 लाख वोट काटने का जो दावा विपक्ष की तरफ से किया जा रहा था, उस पर शकील अहमद कह रहे हैं कि यदि 65 लाख लोगों की वोट काटी गई होती तो कम से कम 65 लोग तो ऐसे होते जो अपनी वोट बनवाने के लिए सड़कों पर उतरते, कहीं विरोध प्रदर्शन करते, लेकिन ऐसे लोग कहीं नहीं दिखे। और शकील अहमद तो खुद अपनी पार्टी और अपने गठबंधन से भी कह रहे हैं कि यदि इतनी बड़ी वोट कटी तो फिर आप लोग क्या कर रहे थे? जो लगातार चुनाव आयोग की तरफ से वोट बनवाने के लिए वक्त दिया जा रहा था, उसमें आप लोगों ने ऐसे लोगों की वोट क्यों नहीं बनवाई? यानी शकील अहमद कह रहे हैं कि यह आरोप बिल्कुल निराधार हैं, कहीं कोई वोट इस तरह से नहीं काटी गई। तो एक बार शकील अहमद को आप सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं। कि चुनाव के पहले हम लोगों ने कहीं ये प्रोटेस्ट नहीं देखा कि 200 आदमी 500 आदमी कहीं जमा होकर कह रहा हो कि हम जिंदा हैं और हमारा वोट काट दिया है। अगर ऐसा है तो करना चाहिए था। हो सकता है वो कम इनोसेंट लोग हों, उनको नहीं जानकारी हो कि हमारा वोट कट गया। तो जो हम पॉलिटिकल पार्टी के लोग थे, कांग्रेस के लोग थे, आरजेडी के लोग थे, लेफ्ट वाले बहुत ग्राउंडेड होते हैं जमीन, इन लोगों का भी हमने कहीं प्रोटेस्ट नहीं देखा कि 500 आदमी को जमा करके इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया हो कि साहब हम लोग जिंदा हैं और देखिए ये लोग जिंदा हैं, इन लोगों का वोट काट दिया। तो ये नजर नहीं आया। तो ये अगर 65 लाख लोगों का वोट काट दिया तो कहीं 65 जगह भी तो कहीं प्रोटेस्ट होना चाहिए था, जो कहीं नजर नहीं आया। तो जो एसआईआर का समर्थन कर रहे थे, खासतौर से जो एनडीए के घटक दल हैं, उनकी तरफ से यही दलील दी जा रही थी कि एसआईआर की प्रक्रिया के बाद जो घुसपैठिए भारत में रह रहे हैं उनको खदेड़ दिया जाएगा। अब यदि इमरान मसूद की बात करें, कांग्रेस के सांसद हैं सहारनपुर से, वो कह रहे हैं कि घुसपैठिए हैं कहां, और यदि हैं तो सरकार बताए कि कितने लोगों को डिपोर्ट किया। यानी जब एसआईआर में घुसपैठिए पकड़े गए होंगे, जो फेक वोटर थे, जो दूसरे देश के वोटर थे, जो यहां घुसपैठियों के तौर पर रह रहे थे, तो उनको डिपोर्ट भी किया गया होगा। सवाल वाजिब है उनका। तो एक बार उनको भी आप सुनिए। घुसपैठिए हैं कहां? हैं कहां घुसपैठिए? कितने लोगों को डिपोर्ट किया आपने कितने लोगों को? जब आप बोलते हो डेमोग्राफी चेंज हो गई, तो फिर तो कई लाख लोग डिपोर्ट हो जाने चाहिए थे। क्यों नहीं डिपोर्ट हुए? क्योंकि हैं ही नहीं। आप बिला वजह की बातें करते हो। आप हिंदुस्तानियों को बांग्लादेशी क्यों बता रहे हो भाई? जिनकी नस्लें हिंदुस्तान के अंदर हैं, 10-10 नस्लें हिंदुस्तान में, आप उनको घुसपैठिए बतानी शुरू कर दिया आपने। अच्छा, एसआईआर पर जो ये पूरी बहस चल रही है, बिहार के बाद अब 12 राज्यों में और एसआईआर होना है और उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में तो इसकी शुरुआत हो भी गई है। तो जो विपक्ष की तरफ से लगातार कहा जा रहा था कि ये अल्पसंख्यक और गरीबों की वोट काटने के लिए चुनाव आयोग और बीजेपी की तरफ से साजिश की जा रही है, तो उसका पर्दाफाश भी हो गया है कि इसमें जो वोट ज्यादातर कटी है वो ऐसे लोगों की कटी है जो कि या तो पलायन कर गए हैं या फिर इस दुनिया में ही नहीं है, जो लोग मृत हैं।
और कुछ ऐसी वोट थी जिनकी की दो दो वोट बनी हुई थी, ऐसे लोगों पर कार्रवाई ज्यादा हुई है। और जो अब सत्ता पक्ष की तरफ से या फिर जो एसआईआर का समर्थन कर रहे थे, उनकी तरफ से जो दलील दी जा रही थी कि ये घुसपैठियों को बाहर खदेड़ने की प्रक्रिया है, तो यदि बिहार की हम बात करें, हम अभी पश्चिम बंगाल या उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहे हैं कि यदि बिहार में घुसपैठिए नहीं थे तो पश्चिम बंगाल या फिर उत्तर प्रदेश में भी नहीं होंगे, ऐसा कोई दावा हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन खुद कांग्रेस के ही जो नेता बात कर रहे हैं उसमें ये दोनों चीजें अपने आप साफ होती हुई दिख रही हैं। विपक्ष की तरफ से जो हो हल्ला किया जा रहा था कि 65 लाख वोट काट दी गई हैं, वो खुद कांग्रेस के ही अब तो पूर्व नेता हो गए हैं शकील अहमद, वो ये कह रहे हैं कि यदि ऐसा होता तो भैया ये कैसे संभव है कि 65 लाख लोगों की वोट कटती और 65 आदमी भी उसका विरोध नहीं करते। वहीं जो लगातार एनडीए के नेताओं की तरफ से एसआईआर का समर्थन करते हुए कहा जा रहा था कि ये घुसपैठियों पर कार्रवाई करने की प्रक्रिया है, यानी जो दूसरे देशों के लोग यहां पर रहकर वोट डाल रहे हैं, मतदाता सूची में है, उनको खदेड़ने की यह प्रक्रिया है। क्योंकि किसी को भी पूरी जो वोटर लिस्ट है या जिन लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर किया गया है उसमें एक भी शख्स को डिपोर्ट नहीं किया गया है, यानी कि बिहार की जो एसआईआर प्रक्रिया हुई है या जो वोटर रिवीजन हुआ है उसमें एक भी घुसपैठिया नहीं पकड़ा गया है। तो यह बिल्कुल साफ हो गया है कि बिहार में घुसपैठिए भी नहीं थे और जो कार्रवाई हुई है वो दूसरे लोगों पर हुई है। अब पश्चिम बंगाल में क्या होता है इसका तो अभी से ही दिखना शुरू हो गया है। तो जो एनडीए बिहार के लिए कह रहे थे कि यहां से घुसपैठिए खदेड़ दिए जाएंगे, वैसा कुछ होता हुआ बिहार में तो नहीं दिखा, लेकिन पश्चिम बंगाल में जरूर हो रहा है। और लगातार लोग, जब से ये एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है पश्चिम बंगाल में, तब से हजारों की तादाद में लोग पश्चिम बंगाल छोड़कर वापस बांग्लादेश जा चुके हैं। यानी कि जो एनडीए के नेताओं की तरफ से दावा किया जा रहा था कि एसआईआर एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो घुसपैठिए देश में रहकर भारत के नागरिक के तौर पर वोट कर रहे हैं उनको खदेड़ दिया जाएगा, तो पश्चिम बंगाल में तो उसका असर दिखाई दे रहा है। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, और जैसा कि हमने पहले भी कहा कि हम यह दावा बिल्कुल नहीं कर रहे हैं कि बिहार में घुसपैठिए नहीं थे तो उत्तर प्रदेश में भी नहीं होंगे। यह प्रक्रिया है, यह सामान्य प्रक्रिया है जो चुनाव आयोग की तरफ से की जा रही है। यानी जो वोटर रिवीजन हो रहा है उसके लिए चुनाव आयोग की तरफ से अपनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है और लोगों से डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं। लेकिन जो लगातार, इसे आप अफवाह कहो या कुछ भी, जो लगातार बिहार में विपक्ष के नेताओं की तरफ से कहा जा रहा था कि ये वोट काटे जा रहे हैं और वोट चोरी का एक माध्यम एसआईआर बताया जा रहा था, तो इसको लेकर उत्तर प्रदेश के सियासी दल, खासतौर से विपक्षी, अभी से ही चौकन्ने हो गए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन पूरा सरकार का है, बीजेपी का एडमिनिस्ट्रेशन है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन लगा हुआ है बीजेपी के वोट बनवाने में, और बीजेपी के लोग फ्री हैं और हमारा वोट न बन पाए और परेशान करने के लिए सब बैठे हुए अधिकारी। इसकी समय समय पे जानकारी देंगे हमारे ये एसआईआर पीडीए प्रहारी, और हम लोग उसकी शिकायत इलेक्शन कमीशन को करेंगे। और हमें उम्मीद है कि आयोग हमारी मदद करेगा, निष्पक्ष कार्रवाई करेगा, और ऐसे अधिकारी जो रुचि नहीं ले रहे हैं वोट बनवाने में या सहयोग नहीं कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी का, उनके खिलाफ कार्रवाई करे आयोग की। समय समय हम लोग बताएंगे। आजाद समाज पार्टी, जिनके एकमात्र सांसद हैं चंद्रशेखर आजाद नगीना लोकसभा से, अब वो अपनी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले यह प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो चौकन्ने रहिए कि कहीं कोई वोट ना काट दे, और जो फेक वोट बनी हुई हैं उन पर भी कार्रवाई कराइए। एक बार चंद्रशेखर आजाद को भी सुनिए। एसआईआर शुरू हो गया है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। आप समझिए कि जो वोट हैं उनके जांच होगी, और ऐसे में सबसे बड़ा खतरा उन वोटर्स पे आएगा
जो वोटर्स दूसरे जिलों में, दूसरे प्रदेशों में जाके काम करते हैं, तो जो वहां जागरूक लोग हैं और स्पेशली बीमारी में आजाद समाज पार्टी के जो बूथ के कार्यकर्ता हैं, जो ग्राम पंचायत के कार्यकर्ता, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो घर घर जाके एक एक वोट को वेरीफाई कराने का प्रयास करें। एक भी वोट कटना नहीं चाहिए, जो जायज वोट है, और जो फॉल्स वोट उनके यहाँ बने उनको कटवाने में भी अपना योगदान करें, क्योंकि हम वोटर लिस्टें देख रहे हैं किस तरह से एक एक वोट कई जगह पे जो है विपक्ष के लोगों ने दिखाया, कई कई जगह बनी हुई है। ये बड़े चिंता का विषय है। यूपी में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसके लिए जहां सभी सियासी दल अभी से ही एक्टिव मोड पर आ गए हैं, वहीं चुनाव आयोग की तरफ से भी एसआईआर की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। और समय रहते हुए यह इसलिए भी करना बहुत जरूरी था चुनाव आयोग के लिए, क्योंकि बिहार चुनाव से ठीक पहले वहां पर यह किया गया, तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट से लेकर हर जगह विरोध किया गया था। तो इसलिए समय रहते उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में यह प्रक्रिया चुनाव से पहले शुरू हो गई है। तो उत्तर प्रदेश की यदि बात करें तो यहां 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं और अब जो विपक्षी दल हैं, चाहे अखिलेश यादव की बात करें या फिर चंद्रशेखर आजाद की, उनकी तरफ से यह कह दिया गया है कि बिहार में तो जो हुआ वो ठीक है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश है, यहां हम वैसा कुछ नहीं होने देंगे जैसा चुनाव आयोग ने बिहार में किया था। अब बिहार में क्या हुआ, क्या किया, ये सबके सामने है, लेकिन हम आपसे आपकी राय जानना चाहते हैं कि जो लगातार एसआईआर को लेकर विपक्ष की तरफ से हो हल्ला किया जा रहा है वो कितना जायज है, और क्या वास्तव में जैसा विपक्ष की तरफ से लगातार आरोप लगाए जाते रहे हैं कि चुनाव आयोग एनडीए के साथ मिलकर वोट चोरी करने के लिए ये वोटर रिवीजन कर रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है? तो कमेंट बॉक्स में अपना जवाब हमें जरूर लिखें। नमस्कार।